प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। मतलब किसी नंबर को हमें राउंडिंग ऑफ करना हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं राउंड फिगर में। जैसे सपोज करिए आप दुकान पे गए और उसने कहा कि देखिए आपका जो सामान होता है वो 50 रुपये 20 पैसे का होता है, तो राउंड फिगर में दे दिए। तो आप कितने पैसे दोगे उन्हें? 20 रुपये आपने छोड़ दिए। कितने दे दिए? 50 रुपये दे दिए। ऐसे ही मान लो उसने कहा कि नहीं, आपके जो रुपए हो रहे हैं वो है 50 रुपीज़ एंड 80 पैसे, यानी 50 रुपये 80 पैसे हो गए हैं। तो आप उनको कितना पैसे दोगे? वो कितने लेगा आपसे? क्या 80 पैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा आप 51 रुपये दीजिए। यही है ना। तो इसको उन्हें राउंड फिगर में कह दिया है। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ही आसान से रूल हैं, समझ जाएंगे। और अगर एक बार समझ गए तो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और दूसरे जो हमारे साइंस में या कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम आने वाली है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेते हैं जो कि राउंड फिगर में आपको आंसर देना होता है, वैसे वो ठीक नज़र आते हैं। तो देखिए कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, मैं इसी की बात कर लेता हूँ, राउंडिंग ऑफ करना। जैसे आप किसी डिजिट को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, राउंड ऑफ मतलब उसको आप हटाना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, और वो डिजिट जो है वो 5 से कम है। देखिए ठीक ऐसे, जैसे मैं सपोज कीजिए कह रहा हूँ 25.62 ये, और ये जो डिजिट हम चाहते हैं कि इस डिजिट को हम ड्रॉप कर दें, इसको राउंडेड ऑफ कर दें। तो फिर क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए हम इसको लिख देंगे ऐसे, यानी कि हम उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसे अनचेंज्ड ही छोड़ देंगे। तो बन गया ना हमारा रूल। क्या रूल बना हमारा? कि इफ द नंबर विच इज टू बी ड्रॉप्ड जिसको हमें छोड़ना है, लेफ्ट करना है, इज लेस देन 5, मतलब वो 5 से कम है, जैसे कि यहां देख रहे हो। देन तब हमें क्या करना है? देन लेफ्ट दी प्रीसीडिंग डिजिट, जो उससे पहले वाला डिजिट है, अनचेंज। प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड। ये समझ गए? पहला नियम। अब दूसरी बात कर लेते हैं राउंड ऑफ करने की। भाई अगर 5 से कम है तो पहले वाले को एच से छोड़ दिया, लेकिन अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, जैसे सपोज कीजिए मैं ये कहूँ कि 25.67 है। अब ये, और इसको हमें ड्रॉप करना है, और ये तो 5 से ज़्यादा है, तो फिर जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो उससे पहले वाला डिजिट है, उसमें एक इंक्रीज कर दी, एक बढ़ा दीजिए। तो इसको राउंडेड ऑफ में हम कैसे लिखेंगे? 25.7। कहते तो जी सर बहुत आसान सी चीज़ है तो आसान, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम वहाँ गलती ज़्यादा करते हैं। अक्सर हम गलतियाँ वहाँ करते हैं जहाँ आसान होता है, क्योंकि वहाँ हम सतर्क और सावधान नहीं रहते कि इफ़ द डिजिट, उस डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज टू बी ड्रॉप्ड, इज मोर देन 5। अगर वो 5 से ज्यादा है, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले वाला, प्रीसीडिंग डिजिट बाई 1, उसको 1 से इंक्रीज कर दीजिए बिना जाने पर। ये देखिए ये 7 था तो हमने इसको, इस वाले डिजिट को 1 बढ़ा दिया।
चलो यहां तक तो ये 5 की भाई 5 से कम है, तो हमने क्या किया, HH छोड़ दिया। अगर 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले में 1 ऐड कर दिया, मतलब 1 इंक्रीज कर दिया। अब सवाल होता है कि वो 5 ही है यानी कि 5 ही है। जैसे सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं 25.652 ये है, और हमें इस डिजिट को ड्रॉप करना है, 5 को ही हटाना है। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है ना प्यारे बच्चों, तो आपको ये देखना है कि अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसा कि इस केस में है ये 2 है, तो फिर ये जो इससे पहले वाला डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए, उसे बढ़ा दीजिए। समझिए ना, मैं 5 ही है और 5 को ही मैं ड्रॉप करना चाहता हूं, इसे ही मैं राउंडेड ऑफ करना चाहता हूं, लेकिन इसके आगे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तब तो हम इससे पहले वाले में क्या कर देंगे, ये देखिए 25 पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा 7। मैं लिख देता हूं इस रूल को भी, रूल नंबर 3 को। इफ द डिजिट विच इज टू बी डॉट इज 5, ये देखिए वो 5 ही है, से ज्यादा है वो तो 5 ही है, विद नॉन जीरो डिजिट्स। लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के साथ है, उसके आगे एक नॉन जीरो डिजिट भी है, देन तब हमें क्या करना है, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाई 1, उसको 1 से इंक्रीज कर दिए, जैसा कि हमने यहां कर दिया, ये सही हो। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएगी, कर सर 5 तो को हमें राउंडेड ऑफ करना है, लेकिन उसके आगे तो कोई नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है या फिर नहीं है, नहीं है तब भी तो हम जीरो ही मानेंगे ना। जैसे ये यहाँ तो या तो जीरो है या फिर ये नहीं है। अब दुविधा हो गई, अब क्या करें, अब तो भाई अब तो हमारी मर्जी चलेगी, और जब हमारी मर्जी चलती है तो हम चीज़ को आसान बनाना चाहेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी उन कैलकुलेशंस में, तो आसान इवन नंबर्स होते हैं। तो ऐसे केस में हम एक काम कर सकते हैं, और वो रूल भी है कि अगर ये 5 है और आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, तो फिर ये देखिए अगर उससे पहले इवन नंबर है तो उसको इवन ही रख लीजिए, जब मर्जी है ना हमारी, तो उसको क्या रख लेंगे, हम इवन ही रख लेंगे। लेकिन जैसे यहां है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां तो 5 है, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसको हम राउंडेड ऑफ करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा 25.6, ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। इफ दी डिजिट, हम उस डिजिट की ही बात कर रहे हैं, विच इज टू बी ड्रॉप्ड, जिसे हम ड्रॉप करना है, इज 5 विद ए नंबर, और पहले एक डिजिट है, और वो डिजिट कैसा है, वो इवन है, देन तब हमें क्या करना है, देन फिर क्या करेंगे हम उसको, लेफ्ट नंबर अनचेंज्ड, ऐसे रख दें। कैसे, जैसे मैंने अभी बात की थी कि मान लो 38.65 और 0 ये है, और हमें या तो 0 है या फिर नहीं है, 5 ही है, और इसके जस्ट पहले यदि मैंने बिफोर उसके नंबर क्या है, उसके पहले एक नंबर है वो इवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको ऐसा छोड़ देंगे, तो ये उसका राइट आंसर आ जाएगा।
लेकिन अगर ये देखिए 38 पॉइंट और 35 ये है, और हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर क्या होगा कि इससे पहले जो नंबर है ना वो ओड है ना 3, तो हम क्या करेंगे उसे इवन बना लेंगे एक ऐड करके, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38.4। ये देखिए जब मर्जी चलती है तो अपना नंबर आसान बना लें, यानी कि अगर जिस 5 ही है, 5 के अगर 1-2 और कोई नॉन जीरो डिजिट होता फिर तो नो डाउट हम पहले वाले को बढ़ाते ही बढ़ाते, लेकिन जब 5 है तो फिर हमारी मर्जी होती है, और मर्जी ये है कि उससे पहले वाला नंबर अगर तो इवन है तो ऐसा छोड़ देंगे, अगर तो ओड है तो उसमें एक ऐड करके उसे इवन बना लेंगे। ये नेक्स्ट है, ये रूल भी आप लिख लीजिए। इफ यहां से आगे रहे, बिफोर ए डिजिट उसके आगे एक डिजिट है, डिजिट कैसा है वो ओड है, देन राइज्ड नंबर बाई 1, एक बढ़ा दिया उसको इवन बना लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये कुछ रूल्स आप याद रखेंगे, कुछ नियम याद रखेंगे, तो जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये जो आसान लगने वाला पार्ट है ना उसमें कोई गलती नहीं करके आएंगे। राउंडेड ऑफ करने के अपने नियम हैं। ये देखिए अगर किसी नंबर को, किसी डिजिट को आप राउंडेड ऑफ करने जा रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं और वो 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर दीजिए। अगर वो 5 से कम है और तो फिर उसको एज सच छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो 5 है और 5 के आगे कोई नंबर है, नॉन जीरो डिजिट है, तो फिर भी उसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर वो 5 है और उसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है तो फिर आपको ये ध्यान देना होगा कि उस 5 को जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले जो नंबर है वो ओड है कि इवन है। अगर तो इवन है तो ऐसे छोड़ दीजिए, और अगर तो वो ओड है तो उसमें एक ऐड करके और उसे इवन बना लीजिए। बस यही नियम है, कोई मुश्किल नहीं है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोग करते रहिए इन क्वेश्चंस को। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो 1 बाय 1 करके इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। और प्यारे बच्चों देखिए ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, इनके बारे में हमारे दोनों ही चैनल्स हैं, इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। सब कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ। आप में से कुछ बच्चे तो कहना मानते हैं, कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। नो डाउट्स उनको देर सवेर यानी कि टाइम के बाद उनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पूरी फिजिक्स आपकी थ्रू आउट योर लाइफ जो है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपके स्कूल लेवल की हो, सभी तरह की फिजिक्स के लेक्चर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, आपकी क्लासेस के भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उनके अंदर। और तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी भी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज के लेक्चर को सुना है, देखा है, शेयर किया है या फिर लाइक किया है या सब्सक्राइब किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।